चलो अच्छा है वो मतलब यार मज़ेदार। मैं अक्सर ये बात सबको कहता हूँ यार, ये मैं बहुत जेन्युइनली बहुत दोस्तों की तरह ये आप लोगों से बात करना चाहता हूँ यार। जब हम कहीं भी किसी भी वर्कशॉप में करने जाते हैं ना, तो बेसिकली गेम वहाँ नहीं शुरू है और ना तो वहाँ खत्म। आप कहीं गए हो कुछ नया एक्सप्लोर करने। वर्कशॉप का मतलब होता है कि आप कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हो और आप गलतियाँ करने के लिए रेडी हो और आप सच बोलने के लिए रेडी हो और आप थोड़ा बहुत डांट पड़ सकती है, लेकिन आप सच बोल रहे हो और गलती करके जो भी उसका इफेक्ट आएगा वो लेने को रेडी है। क्योंकि जब गलती करोगे आप, तो कई बार आपको पता नहीं है, आप जान रहे होते फिर भी गलती कर देते हो। आप उसको संभाल सकते हो फिर भी कर देते हो। तो उन चीज़ों से बाहर आने के लिए, लेकिन जब वर्कशॉप होती है तो उस टाइम पे ना एक्सप्लोर करके, जब वर्कशॉप खत्म होती है उसके बाद एक्चुअली वर्कशॉप शुरू होती है। दैट्स अ मोटिव ऑफ वर्कशॉप। आपने 8 दिन 10 दिन किसी के साथ काम किया, किसी ने काम किया और वाकई कोई चीज़ महसूस हुई है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कुछ महसूस किया है आपने, तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए उसके बाद। दैट्स व्हाट अ पेंटर डज, दैट्स व्हाट एन एक्टर तो ऑब्वियसली हैज़ टू डू, बट दैट्स व्हाट अ म्यूजिशियन डज, दैट्स व्हाट अ रिदमिस्ट डन, दैट्स व्हाट अ डांसर डज। वो जैसे कथक में होता है या किसी डांस फॉर्म में होता है, एक मुद्रा को सीखने के लिए उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, फिर पता चला अच्छा इसको ऐसे सीखना है, इस मुद्रा का वो चलता रहता है। वो वर्कशॉप जब खत्म होती है तो वर्कशॉप शुरू होती है। वो ब्रीफ पीरियड टाइम पे आप सोच रहे हो एक्टिंग के लिए काम करने गए हो, अगर हम अपने आर्ट फॉर्म की बात करें तो नहीं, उस ब्रीफ में आप कुछ नया खोजने के लिए निकले हो, उसके बाद तो काम लगातार चल ही रहा है। एक दिन का ब्रेक ले लो, पार्टी कर लो यार, लेकिन हफ्ते में 5 दिन तो काम करते बनता है यार। हमने ये चूज़ किया इस आर्ट फॉर्म को, इतना तो फॉर श्योर बनता है कि हमें देखो घर में खाना हो ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं घर में सफाई नहीं होती। रोज़ सफाई करते हैं हम, झाड़ू पोछा। अगर अम्मा घर में, हम लोग आलसी हो जाते हैं एज ए पर्सन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम सेइंग जैसे मैं रोज़ सफाई नहीं करता हूँ, मैं हफ्ते में 2-3 बार झाड़ू या पोछा करता हूँ, लेकिन मैं दिमाग की सफाई रोज़ करता हूँ, अपने अंदर की इंटेंजिबल बॉडीज़ की सफाई रोज़ करता हूँ, इनर बॉडीज़ की सफाई रोज़ करता हूँ। ऐसे ही सफाई रोज़ करना चाहिए। काम मिले, बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो नहीं मिल रही हो, लेकिन अपने क्राफ्ट पे जो हमने चुना है करने के लिए, उस पर रोज़ काम करनी चाहिए। उसका मज़ा कुछ और है, उस पेन का, उस पुश का बहुत मज़ा अलग है। जैसे कि आप ऐप्स बनाते हो एक दिन तो नहीं बनती दोस्त। मतलब जो ऐप्स बना के बैठे उनको पता होगा यार, 3-3 महीने 4-4 महीने की मेहनत, इतने डाइट, इतना हेल्दी खाना खाने के बाद आपका बनता है, पर उसका मज़ा तो आता है ना जब आप फिट होकर घूमते हो, जब कोई देखता है बहुत फिट हो। ऐसे वहाँ पे भी यार, आप जब अपने इंटरनल बॉडीज़ पे काम करते हो, आप अपने क्राफ्ट पे काम करते हो, जब वो फ्रूटफुल होता है तो मज़ा आता है। अनलेस अनटिल आप सिर्फ सीख रहे हो और रोज़ काम कर रहे हो, उसके ऊपर रोज़ काम कर रहे हो, चाहे काम मिले चाहे ना मिले। दिन के अंदर एक काम ऐसा भी है कि हमें अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च करना है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करनी है। पर यही सिर्फ एक काम नहीं है। मतलब आप एक्टर की भाषा में से कॉन्टैक्ट बनाना कहते हैं, आई हेट दिस वर्ड, बट अपॉर्चुनिटी खोजना मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि ये एक तरीका है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट बनाना कुछ होता है। मेरे को इस वर्ड में कोई बिलीव नहीं है। अगर आप किसी की लाइफ में ऐड कर सकते हो कुछ, तो आप कॉन्टैक्ट बना सकते हो। अगर ऐड नहीं कर पा रहे तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते। सबको पता है आप काम लेने आ रहे हो, किसको इंटरेस्ट है काम देने में? मेरे से आपको कुछ मिलेगा, मेरे को क्या इंटरेस्ट है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लोग जैसे वर्ल्ड फंक्शन कर रहे हैं, वर्ल्ड तो ट्रांजैक्शन पे फंक्शन करता है। तो इसलिए रोज़ काम करना चाहिए जो हमने चूज़ किया अपनी लाइफ में। किसी ने हम पे, हमारे माँ बाप ने नहीं बोला कि तुम बेटा ये प्रोफेशन चूज़ करो और करो, या हमारा फैमिली बिजनेस है तुम करो। नहीं भाई, हमने चूज़ किया है, तो उस पर काम करने में मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? ये सफ़र जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, कम पैसे हैं नहीं पैसे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पैसे ना होना है यार। जब तक कि आप चल नहीं जाते, जब तक कि आपके पास पैसे नहीं आते, जब तक आपके फेस पे पैसे नहीं आते, तब तक एक संघर्ष चालू है। लेकिन ये संघर्ष हमेशा रहेगा, ये क्योस हमेशा रहता है यार। ऐसा कभी भी नहीं है कि आपकी लाइफ में क्योस नहीं होगा। ये तो पर्सनल लाइफ में होगा या प्रोफेशनल लाइफ में होगा, बट इस क्योस के बीच में एक्चुअली एक्सट्रीमली क्योस इज मेडिटेटिव। आप जब क्योस में रहते हो, आपको पता है रोज़ क्योस है, और आप इसको इस तरह समझो, लाइफ इज अनसर्टेन, और इस अनसर्टेन लाइफ में आप सर्टेन होने की कोशिश करो, देन इट्स क्योस। अनसर्टेन लाइफ में अनसर्टेनिटी को एंजॉय करो ना। आपको हमारी बहुत इनसिक्योर फील्ड है, हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, तो इनसिक्योरिटी को हैंडल करना, उसको एंजॉय करना आ जाना चाहिए। तो काम करते रहोगे तो एंजॉयमेंट आएगा। एक्टिंग का फॉर्म ऐसा है कि आप इट्स एन परफॉर्मिंग आर्ट, एक्सप्रेस करने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। आप डिपेंडेंट हो उस जगह के लिए, वो चाहे स्टेज हो, चाहे वो कैमरे के आगे हो, चाहे वो टेस्ट देने जाने के लिए है। पर टेस्ट के टाइम पे आप एक्सप्रेस करने से ज़्यादा एक्सप्लेन करने में लगे रहते हो। आप किसी को सुन के उसकी कसौटी पे खरा उतरना, जिसको कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओपिनियन यू हैव टू एक्ट, वो होता है। सोचिए आपको कितना वास्ट होना है। आप टेस्ट देने जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओपिनियन यू हैव टू परफॉर्म।
it's such a tough job, and someone is there to scan you. That's why it's called screen test. It's not an easy job. You can't enjoy it. Well, you can enjoy there if you are in the habit of letting go. If you never affected by the notion of other people, actually आपको फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाला कैसा सोचेगा आपके बारे में, आप अच्छा ही करने वाले हो, आप बहुत कमाल करने वाले हो. लेकिन हमें हमेशा लगता है मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे. दैट मीन्स ऑलवेज यू आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ. योर आर्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ. योर आर्टिस्ट शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ. If you are secondary and your art form is a primary thing, then it's going to be very easy for you कि यार मुझे वो जजमेंट कहते हैं उसको. जजमेंट का मतलब अच्छा बुरा सोचना नहीं है. जजमेंट का मतलब कोई भी नोशन बनाना है किसी के बारे में, वो चाहे अच्छा नोशन हो चाहे बुरा नोशन हो. और मैं यार डांट वाट देता हूँ बीच में कई कभी लोगों को, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा. मैं बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ यार. वो एक मोमेंट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है यार, कुछ लोग हैं, मैं ये बात सबसे कहता हूँ, कभी भी क्या होता है कि हर चीज़ ऐसे दी जाएगी ना तो कोई ज़रूरी नहीं आपके लिए वर्क कर जाए. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर हथौड़ा पड़ना बहुत ज़रूरी है. नहीं पड़ेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा. ये मेरे साथ भी होता है. ये अगर मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे समझाओगे तो मैं उसको क्वेश्चन करूँगा ना. फिर आदमी जब हथौड़ा चला के देता है तो फिर आपको लगता है आप क्वेश्चन करने पे आप उतारे जाते हैं, क्योंकि समथिंग हैज़ अफेक्टेड यू और वो क्वेश्चन के साथ अफेक्शन है, क्वेश्चन है. आप वो आप देख रहे हो और आप एक्चुअली में आप कंपेल्ड हो उस क्वेश्चन की तरफ देखने को. एंड इफ न्यूट्रली वेरी ऑनेस्टली यू सी द क्वेश्चन और यू डोंट lie to yourself, or you're in a kind of, you are in a habit to not lie to yourself, then you might see a thing in the question where you are seeing the question without good or bad notion. You're seeing the question neutrally. You're not judging yourself. Then you go forward, and then you grow, then you evolve, then you come out as a progressed actor or progressed artist. Artist was cliche word, but yeah.